आज हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप बी के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उनका हम सलूशन आज शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं और आने की संभावना भी है आगे। ठीक है, वही क्वेश्चन हमारा क्या है, एक घन की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन दे रखा आपको, एक घन है, उसकी जो लंबाई है 20% क्या होती है, बढ़ जाती है और चौड़ाई जो है 30% बढ़ जाती है और उसकी ऊंचाई 50% क्या की जाती है, कम कर दी जाती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना। ठीक है, तो बोर्ड पे आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से, तो एक बार आप पढ़ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इनको बहुत ही बेसिक एकदम आसान तरीके से सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन आपको एकदम इजी दिखने लगेंगे और आप आसानी से लगा पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, घन, कोई घन है, उसकी लंबाई को कितना बढ़ाया जाए, 20%। तो आपको सीधे लिखना 120, कितना बढ़ाया जाए 20%, उसको लिखना 120। ठीक है, कितना बढ़ाया जाए 120, कमी तो घटाना है, वृद्धि का बढ़ाना है। ठीक है, तो 20% बढ़ रहा है यानी हो जाएगा 120 बटे में परसेंटेज के लिए क्या करेंगे आप 100। ठीक है, फिर बुढ़े में आगे क्या करें, चौड़ाई 30% बढ़ाई जाती है, तो चौड़ाई कितना बढ़ा रहे 30%, यानी 100 में जोड़ोगे तो 130 बटे में परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा 100। ठीक है, फिर बुढ़े में आपको क्या हो जाए 50% तक ऊंचाई कम की जाती है, तो कितना कम की जा रही है 50%, यानी 50 कम का मतलब 100 में से आप 50 को घटाएंगे, जो कमी हो रही है उसको 100 में से घटाएंगे, तो 50 को सब 100 में से आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बचेगा 50 और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, ये क्या है, ये है 100 माइनस 50% को क्या किया गया है, घटाया गया, दिमाग में रखा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखा गया, क्या कहना 100 में से इसको भी घटा के लिखा गया। यहाँ में क्या किया गया, यहाँ 100 में आपको 20% को जोड़ा गया है, यहाँ पे आपको क्या किया गया 100 में 30% को क्या किया गया है, ऐड किया गया, तो ये वैल्यू मिली है। ठीक है, समझ गए आप, यानी वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ के लिखेंगे और कमी होगी तो घटा के लिखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 करेंगे। ठीक है, इसी को आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो काटिए इसको, देखिए 0 से 0 कट गया। ठीक है, और ये 0 से 0 कट गया। ठीक, और एक 100 को आप ध्यान रखें सदैव, इस 100 को आपको छोड़ के रखना है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 को आपको छोड़ करके हमेशा रखना है। ठीक है, तो एक 100 को आपको छोड़ना है। ठीक है, फिर इसको काटिए 0 से 0 कट गया। ठीक है, देखिए इसको 2 से काटिए, 2 छक्के 12, तो 25 10। ठीक है, 5 से 5 कट गया। ठीक है, तो बचा होगा हमारा 6 गुणे 13 बटे में 100। ठीक है, ध्यान दीजिए 100 को काटना नहीं है, आपको 100 को रखना है, हर में एक 100 को रखना है, 300 थे तो 100 को रखना हमेशा। ठीक है, गुणा अपने कितना हो जाए 6 3 18 को 8 80 लगाइए, 6 का नाम 6 6 1 7, यानी आपका किया 78 बटे 100। ठीक है, यहाँ तक समझ गया, हमने कैलकुलेशन किया। बस आपको ध्यान रखना एक 100 को आपको नहीं काटना, उसको बचाना है। ठीक है, और बाकी सबको जो कटे काट देना। ठीक है, यहाँ तक समझ गया, सोल्यूशन किया गया, इसका कैलकुलेशन करके 78 बटे 100 आ गया। अब ये देखिए 100 से कितना कम है, ये कितना कम है भाई, तो 100 से कितना कम है 78, घटाइए आप, तो कितना 8 2 10 बचा, कितना है 7 2 9, यानी कितना है 22 कम है। ये आप कितना कम है 22, यही 22% आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया कमी, यानी 22% की आयतन में क्या हुई, कमी हुई, यही आपका क्या है आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आसानी से। क्या देखिए 100% कोई वैल्यू अपने आप में होती, लेकिन अब कितना हो गया 78 हो गई, यानी कितना कम हुआ, कम हो रहा है तभी तो कम हुआ, 100 था 100 से कम हुआ 78, यानी कम कितना हुआ 22%, वही आपकी कमी हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है। यदि ये वैल्यू नीचे से ज़्यादा होती तो उतना जो हमारा डिफरेंट आता वो नहीं होता, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू कम है, नीचे वाली वैल्यू, इसलिए इतनी की कमी आ गई। कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होती 100%, लेकिन ये कितनी है 78%, तो यानी हमारी जो वैल्यू मिली वो कितना मिली 22%, क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा और ये कमी को दर्शाता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन हम इसी तरीके से करते हैं, वन लाइन में ही
क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे, चाहे वो आयत पे रिलेटेड हो, चाहे घन पे रिलेटेड हो, चाहे घनाभ पे रिलेटेड हो। ठीक है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं रिलेटेड हो तो आप आसानी से उनको आप लगा सकते हो। इस तरीके से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से आंसर ला सकते हैं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था और देखने में आपको टिपिकल लग रहा होगा, बट हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको समझा दिया। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम बेस्ड ओरिएंटेड क्वेश्चनों का सोल्यूशन करवा रहे हैं। इससे पहले भी हमारे चैनल पे कई वीडियो पड़ी हैं, आप जा करके देख सकते हैं और अपने मैथ की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।